नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और जो अगले सप्ताह 1 फरवरी 2026 को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जानी है सीजी व्यापम के द्वारा, जिसके लिए उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। इस निर्देश के अलावा मैं आपको अभी अगले 10 मिनट में जो कि एनसीटीई के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसको भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कितना प्रतिशत अंक लाने से आप पास होंगे, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं इम्पोर्टेंट निर्देश पढ़ देता हूँ व्यापम का, जो कि आपको खासा ध्यान रखना है। पहला ये है कि आप लोगों को परीक्षा देने के पहले अपने सेंटर का अवलोकन कर लेना है। सभी जानते हैं 2 घंटे पूर्व पहुँचना है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है कि 2 घंटा पहले पहुँचे। आपको मात्र और मात्र 30 मिनट पूर्व ये ध्यान रखना है कि गेट क्लोज़ होने से पहले पहुँचना है। तो जो भी आपका एग्ज़ाम है, जैसे कि 9:30 है, तो 9 बजे गेट क्लोज़ हो जाएगा। तो आप शार्पली साढ़े 8 बजे के 9 बजे के बीच में किसी भी हालत में पहुँच जाएँ, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे बताया गया है, प्रथम पाली की परीक्षा कितना बजे है? साढ़े 9 बजे है, ठीक है? पेपर 1 जो होगा जो पहली से 5वीं तक के लिए, उसका परीक्षा होगा साढ़े 9 बजे। तो आप गेट जो है 9 बजे क्लोज़ हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 9 बजे क्लोज़ होगा। उसी प्रकार से दूसरे पाली का है जो 5वीं से लेके 8वीं तक की परीक्षा होगी, वो परीक्षा चालू होगा 3 बजे। कितना बजे? 3 बजे। तो अपना गेट क्लोज़ हो रहा है 2:30 बजे। तो इस समय से पूर्व आपको पहुँचना है। पहला पेपर के लिए आपको पहुँचना है 9 बजे के पहले किसी भी हालत में, और दूसरा पेपर के लिए पहुँचना है 2:30 बजे से पहले, ताकि आसानी से चेकिंग वगैरह हो जाए। कपड़े का काफ़ी विवाद रहता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप एग्ज़ाम सेंटर के जो वो रहते हैं कंट्रोल, उससे भी आप बात कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हुआ तो। देखिए, हल्का रंग आधी बाँह वाली, देखिए फुल कमीज़ मत पहनिए, फुल लेंथ मत पहनिए। लड़कियाँ टॉप पहन सकती हैं, लड़के टी-शर्ट या हाफ कमीज़ पहनिए। इसको लेके कोई बहस मत करिए, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पे खराब होगा बहस करने से। दूसरा, ये जो गहरे नीले, गहरे काले, गहरे जामुनी, तो गहरा रंग क्या होता है जनरली यार? व्हाइट ले लो, पीला ले लो, है ना? हरा ले लो, थोड़ा बहुत जो हल्का हो वो कलर ले लो। एग्ज़ाम सेंटर में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए पहले से तैयारी कर लो। दूसरा चीज़, स्वेटर का काफ़ी समस्या थी कि भाई इतनी ठंड पड़ रही है छत्तीसगढ़ में और स्वेटर नहीं चला रहे। तो स्वेटर का इस बार व्यापम ने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया, केवल साधारण स्वेटर बिना पॉकेट की अनुमति होगी। जेब नहीं होना चाहिए वो स्वेटर ले लो, 150 150 का नहीं है तो, क्योंकि पेपर में अगर ठंड लगेगा 2.5 घंटा तो बड़ा मुश्किल से जाता है, पैर में भी दिक्कत होती है। दूसरा चीज़, कौन से स्वेटर अलाउ है देख लेंगे। स्वेटर हेतु हल्के रंग और आधे बाँह का बंधन नहीं होगा। हल्के रंग और आधे बाँह वाला बंधन नहीं होगा। चाहे तो स्वेटर कमीज़ अंदर हल्का होना चाहिए, स्वेटर आपका फुल है तब भी चलेगा। देख लीजिए इसमें आधे बाँह का बंधन नहीं है, साफ तौर पे लिखा हुआ है। दूसरा, हल्के रंग का भी कोई बाध्यता नहीं है। स्वेटर डार्क होता है, जनरली स्वेटर काला और नीला ही होता है ज़्यादातर, और हरा 2-4 कलर होता है। इसलिए स्वेटर में बाध्यता नहीं रखिए, स्वेटर पहन के जाइए। हो सके तो हाफ स्वेटर पहन के जाइए, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक वाले को जानते हैं कि थोड़ा देर पहले पहुँच जाइए। फुटवियर में चप्पल पहने। देखिए, कहीं पे स्लीपर की दिक्कत होती है, कहीं पे क्या बोलते हैं वो लोग जैसे कि सैंडल पहन के आते हैं। सैंडल में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चप्पल लिख दिया है। चप्पल और जूता में अंतर जानते हैं सेंटर वाले, लेकिन क्या करते हैं कि वो सैंडल को भी अलाउ नहीं करते, जो कि गलत है। आप इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि स्लीपर ही पहन के चले जाओ, पैरागॉन वगैरह का, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन बिना चप्पल का ना जाएँ, क्योंकि ज़मीन में जब पैर रखते हैं तो बड़ा ठंडा लगता है भाई, ध्यान रखें इस चीज़ को। कान में किसी प्रकार का आभूषण नहीं लगेगा। देखो, कहीं भी आभूषण ना पहनने की मनाही नहीं है, सिर्फ़ कान का बोला गया है, ध्यान रखेंगे। कान का इसलिए क्योंकि वो ईयरफ़ोन वाला जो एक बार दिक्कत हुआ था ना, उसके कारण, इसलिए कान में कोई भी वो चीज़ें धारण ना करें। उसके अलावा क्या है, आधा घंटा पूर्व पहुँच जाएँ भाई, क्योंकि वो गेट क्लोज़ हो जाएगा। ये टोपी, बेल्ट, पाउच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये सब प्रतिबंधित है। 2 प्रिंट आउट लेके जाना है, ध्यान रखेंगे। 2 प्रिंट आउट लेके जाना है, 2 नहीं यार माफ़ कीजिएगा, दोनों पेज। देखो, 2 पेज निकलेगा, जो आपका प्रवेश पत्र है ना उसमें 2 पेज निकलेगा। एक आपका कॉपी होगा और दूसरा वो व्यापम का कॉपी होगा। दूसरा जो कॉपी होगा वो व्यापम का होगा। तो 2 अलग-अलग पेज में उसको प्रिंट कराना है।
2 अलग-अलग पेज में प्रिंट कराना है, एक आपका कॉपी हो जाएगा, एक व्यापम का होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है? एक ही में मत प्रिंट करा देना। दूसरा, बाकी कोई भी आईडी कार्ड लेके जाओ, आधार, पैन। अगर किसी आईडी कार्ड में दिक्कत है तो 10वीं का मार्कशीट लेके भी चले जा सकते हो, या तो 2 आईडी कार्ड, जैसे पैन कार्ड को भी ले गया और आधार कार्ड को भी ले गया और लाइसेंस को भी ले गया, अगर कहीं थोड़ा बहुत 19-20 है, कोई पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, इस तरीके से, ठीक है? अगर किसी का फ़ोटो नहीं है, जैसे प्रिंट आउट निकला और फ़ोटो नहीं आ रहा है, तो 2 रंगीन फ़ोटो ले जाओ, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी पेन का हरा, नीला, हरा, बोरा नहीं चलेगा, हरा लाल नहीं चलेगा, काला और नीला चलेगा, क्लियर है? काला और नीला चलेगा। व्यापम के गोला भरने के लिए ना डार्क वाला पेन लेके जाना भाई, ठीक है? जो जल्दी गोला भराए, समय का ख्याल रखना, ठीक है? और बाकी चीज़ें, प्रवेश पत्र को बाद में सँभाल के रखना। ये तो हुआ व्यापम का निर्देश, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये निर्देश आपको फ़ॉलो करना है। परीक्षा में पास करने के लिए आपको न्यूनतम कितना अंक चाहिए बता दीजिए। 60% अंक चाहिए, ठीक है? लेकिन कैटेगरी जैसे एससी है, एसटी है और ओबीसी है, उनको दिया गया है 10% की छूट। तो उस हिसाब से 50% अंक लाना है। 300 का अगर पेपर कितने भी मार्क्स का हो, उसका 50% मार्क्स लाना है। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्क्स है कि नहीं? नहीं, नेगेटिव मार्क नहीं है, ध्यान रखेंगे। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्क नहीं है, पहला चीज़। दूसरा है, ये जो अगर परीक्षा पास कर लो तो आजीवन आपके लिए ये वैध होगा। हालाँकि दोबारा आप लोग दे सकते हो सुधार करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और ये जब भी बीएड शिक्षक पात्रता, शिक्षक परिपर होगा, तो उस समय नियुक्ति के समय माँगा जाएगा। तो इस चीज़ के लिए इसको आपको सँभाल के रखना है। 1 से 5वीं के लिए आपको जो एजुकेशन चाहिए, वो 50% अंक होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। और क्या है, हाँ, कैटेगरी वालों को 5% का वो यहाँ पे कंसेशन है, ध्यान रखेंगे। कैटेगरी मतलब तीनों कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी वालों को 45% में एलिजिबल है। 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? डिप्लोमा वाला, ठीक है? और मतलब 12वीं प्लस डिप्लोमा या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा, इस तरीके से। और ये आप देख लेंगे, तो 45% अंक के साथ भी आप जो है एलिजिबल होंगे। 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप बोल लीजिए डीएड या डीएलएड, ठीक है? या डीएलएड, जो भी हो, 2 वर्ष का होना चाहिए। 6 से लेके 8वीं तक के लिए क्या चाहिए? आपको ग्रेजुएशन चाहिए और आपका बीएड चाहिए। स्नातक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाए, कोई भी नाम से जाना जाए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे वो डिप्लोमा इन एजुकेशन, डीएड भी चलेगा 6वीं से 8वीं तक के लिए, बीएड ज़रूरी नहीं, डीएड भी चलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है? और अगर बीएड किए हुए हैं तब भी अच्छी बात है ना? स्नातक और बीएड भी चलेगा, क्लियर है? स्नातक और बीएड भी चलेगा। और उसी प्रकार से स्नातक और डीएड भी चलेगा। ग्रेजुएशन तो हो गया, डीएड चलेगा प्लस बीएड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी 45% अंकों के साथ भी आप एलिजिबल हैं, ज़रूरी नहीं 50% हो। और बीएलएड भी है, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। उसी के अलावा बीएससी बीएड है, बीएससी बीए बीएड है, और क्या बीसी बीएससी बीएड, बीएससी एड, इस तरीके से जो आजकल चल रहा है 4 साल का जो कोर्स है ना, वो भी चलेगा, ध्यान रखेंगे। मैं बता दिया हूँ कि 5% कंसेशन है तीनों कैटेगरी के लिए, ध्यान रखेंगे। अगर कोई फॉर्म तब भर नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मैं आपको अब सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो है बहुविकल्प प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे। पेपर जो है 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा, 150 प्रश्न होगा। उस हिसाब से आपके पास कितना मिनट हुआ बताओ? 150 मिनट होगा और 150 प्रश्न होगा, ठीक है? नेगेटिव मार्क नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर है? पेपर 1 जो हो रहा है, जो प्रथम पाली में होगा, पहली से लेके 5वीं तक के लिए है। और पेपर 2 जो होगा, जो टाइमिंग है, वो 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए। कोई भी विद्यार्थी दोनों परीक्षा दे सकते हैं, जिनके पास एजुकेशन होगा। एक बार सिलेबस देख लीजिए। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा है, मतलब 150 मिनट। संरचना एवं सामग्री सभी विषय अनिवार्य है, ध्यान रखेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, 30 अंक के होंगे, क्लियर है? फिर हिंदी आएगा, भाषा में 2 होगा, हिंदी और अंग्रेजी, दोनों 30-30 प्रश्न होंगे, 30-30 अंक होंगे।
क्लियर है? टोटल 90 अंक का हो गया अभी तक। गणित भी आएगा भाई, गणित भी आएगा, ठीक है? ये मैं पात्रता बता रहा हूँ 1 से लेके 5वीं तक के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद बताऊँगा 6वीं से लेके 8वीं तक के लिए। इसमें भी 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। पर्यावरण भी अध्ययन आएगा, 30 प्रश्न, 30 अंक। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक होंगे और 150 मिनट होगा। ध्यान रखना है। तीनों 150, समय भी लिख देता हूँ, आपके पास टाइम है 150 मिनट। आपको 120 मिनट में पेपर कर लेना है, 120-30 मिनट में, और 20 मिनट गोला भरने के लिए रखना है, ध्यान रखें। और अगर प्रश्न सॉल्व नहीं करा हो तब भी गोला भर देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलो अब देख लेते हैं 6वीं से लेके 8वीं तक के बारे में। थोड़ा सा अलग है। टाइम वही रहेगा 150 मिनट, प्रश्न 150 ही रहेंगे, और अंक भी 150 रहेगा। थोड़ा सिलेबस में चेंजेस है, चलो देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो अनिवार्य है, कंपलसरी है, 30 प्रश्न 30 अंक, क्लियर है? भाषा है हिंदी अपना, 30 प्रश्न 30 अंक, क्लियर है? अंग्रेजी है 30 प्रश्न 30 अंक, क्लियर है? टोटल 90 हो गए। टोटल इतने में 90 हो गए, बचे अपने 60। आगे देखते हैं, है ना? जो विद्यार्थी जिस चीज के लोग, इनमें से कोई भी एक जिनका आपने चुनाव किया है, गणित एवं विज्ञान विषय वाले जो भाई हैं, है ना, उसका होगा 60 प्रश्न। यहाँ से 60 जो हो जाएगा तो हो जाएगा 150। अगर सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो ये हो गए 60, क्लियर है? अगर कोई अन्य विषय और किसी से दे रहे हो, 4 या 5 में से जो नहीं है, इसमें या इसमें से जो नहीं है और कोई वाला विषय, तो वो भी आ जाएगा भाई 60। मतलब कहने का मतलब कोई और दूसरे विषय से दे रहे होंगे, इतिहास जो भी एक्स वाई जेड है, उनको पता है कि वो क्या विषय से दे रहे हैं, तो वो आएंगे 60 नंबर के। कुल मिला के 90 नंबर ये कंपलसरी यहाँ से है, और 60 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जिससे आप परीक्षा देने वाले हो। इस प्रकार से मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। सिलेबस आपको पता है, सारी चीजें सिलेबस अलग अलग, ये सिलेबस था भाई, हिंदी का ये सिलेबस था, है ना? ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ये प्रामाणिक सोर्स से मैं बता रहा हूँ आप लोग, प्रामाणिक सोर्स से बता रहा हूँ, ठीक है? 6वीं से लेकर 8वीं तक भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वही होगा, थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, भाषा वही होगा, अंग्रेजी वही होगा, गणित विज्ञान अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? तो मैं इसको अलग से बता दूंगा, अगर कमेंट आएगा कि सर इसको भी बताओ। वैसे मेरे ख्याल से सारे बच्चे रेडी कर लिए हैं अपने अपने हिसाब से। तो दोस्तों, इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ऑल द बेस्ट अगले आपकी परीक्षा के लिए, आप सफल हो जाएं इस बार। थैंक यू।